कैद के दौरान वैकुंठर जी को सिंगार तोपू में एक खुले जेल में, जो एक सुंदर जंगल था, नवंबर 1838 से मार्च 1839 तक कुल 112 दिन जेल में रखा गया। राजा उनके दायित्व की परीक्षा लेना चाहता था। उसने उन्हें एक बेहद ही गंदी जगह पर कैद करने का आदेश दिया, जहां पर खून चूसने वाले कीड़े एवं गंदगी चारों तरफ मौजूद थी। बहुत ही बुरी बदबू उस कमरे में चारों तरफ फैली हुई थी। वैकुंठर स्वामी उस जगह पर बड़े आराम से एक खूबसूरत से रथ पर विराजमान थे। ऊंची जाति के लोग उन्हें मारना चाहते थे, इसलिए ऊंची जाति के लोगों ने राजा की मदद से वैकुंठर स्वामी जी के दूध में जहर मिला दिया और पीने को कहा। उन्होंने उसे पी लिया और सो गए। दूसरे दिन सभी उनको मरा हुआ समझकर देखने आए, परंतु वे जीवित थे। राजा के आदमी फिर से उन्हें मारना चाहते थे। उन्होंने एक गड्ढा खोदा और उसमें लकड़ी के लट्ठे फेंक दिए एवं देशी घी को उसमें डालकर चिता के समान उसमें आग लगा दी। वैकुंठर स्वामी को वहां लाया गया और उन्हें उस आग में से चलने को कहा गया। कैद के दौरान वैकुंठर स्वामी को नहाने की अनुमति नहीं थी, अतः वे बड़े आराम से उस आग को पार करने लगे। आग की लपटें उनके शरीर को जला न सकी और वे बिना किसी नुकसान के अंत तक पहुंच गए। एक बार दोबारा राजा के आदमियों ने उन्हें मारना चाहा, इसलिए उनको चूने की भट्टी में डुबो दिया और उस समय भट्टी जल रही थी। राजा के आदमियों ने देखा कि वैकुंठर उस भट्टी पे खड़े हैं और लोग उन्हें फूल चढ़ा रहे हैं। दूसरे दिन राजा के आदमी यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए और वैकुंठर अच्छे भले स्वस्थ रूप में भट्टी में खड़े रहे। एक बार फिर राजा के आदमियों ने उनको मारने के लिए दूसरा तरीका ढूंढा। उन्होंने एक हवा बंद कमरे का इंतजाम किया और वैकुंठर को उसमें कैद कर दिया। मध्य रात्रि को उन्होंने उस कमरे में मिर्ची एवं धूप का धुआं छोड़ दिया। अगले दिन राजा के आदमियों ने देखा कि वैकुंठर स्वामी जीवित हैं और आराम से कमरे में टहल रहे हैं। अंततः राजा ने वैकुंठर स्वामी के पवित्रता की परीक्षा एक बाघ से लेनी चाहिए। राजा ने हिंदू जाति के नेताओं की एक सभा का आयोजन अपनी योजना को बताने के लिए किया। सेना की एक टुकड़ी जंगल में बाघ को पकड़ने के लिए भेजी गई। वह टुकड़ी आदिवासियों के एक मुखिया से मिली और राजा की इच्छा के विषय में उसको बताया। आदिवासी मुखिया बाघ को पकड़ने के लिए उन आदमियों के साथ चल पड़ा। वह टुकड़ी कई दिनों तक बाघ को खोजती रही, परंतु बाघ कहीं नहीं मिला। टुकड़ी को राजा की सजा से बहुत भय था, इसलिए वे वैकुंठर स्वामी के पास आए और उनसे क्षमा मांगने लगे। वैकुंठर जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से कुछ ही दिनों में बाघ पकड़ा गया और उसे एक पिंजरे में कैद कर लिया गया। पिंजरे में पहिया लगा था, जिसे शहर की तरफ लाया गया। टुकड़ी के मुखिया ने राजा को बाघ के पकड़े जाने की सूचना भिजवा दी। राजा ने आदेश दिया, बाघ को कुछ दिनों तक भूखा रखा जाए। उसने एक दिन निश्चित किया, जिस दिन सारी जनता को एक आम जगह पर बुलाया जाए। बाघ के पिंजरे को उस जगह पर लाया गया और स्वामी वैकुंठर को भी उस जगह पर लाया गया।
राजा ने आदेश दिया कि वैकुंठर को उस पिंजरे में डाल दिया जाए। वैकुंठर को उस पिंजरे में डालकर पिंजरे का दरवाजा सख्ती के साथ बंद कर दिया गया। बाघ तेजी के साथ वैकुंठर स्वामी की तरफ आया और उन्हें देखते ही उनके सामने ही अपने घुटने टेक दिए। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गए। राजा यह सब देखकर क्रोधित हो गया और उसने एक सिपाही को बाघ को भाले से मारने का आदेश दिया। सिपाही ने वैसा ही किया, परंतु बाघ भाले के पीछे से घूम गया और वह भाला वहां पर मौजूद एक पंडित को लग गया और वह मर गया। राजा बहुत ही दुखी हुआ, क्योंकि उन दिनों ब्राह्मण की हत्या करना 1000 गायों की हत्या करने के बराबर था। वह सभा छोड़कर चला गया और वैकुंठर फिर से कैद में चले गए। न्यायालय में राजा ने वैकुंठर से एक खाली दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को कहा। यह दस्तावेज वैकुंठर को नीची जाति वालों से मिलने से रोकने के लिए था। उन्होंने उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, क्योंकि राजा ने उन्हें नीची जाति वालों से मिलने को मना किया एवं उस दस्तावेज को फाड़ दिया। राजा के पास कोई और रास्ता नहीं था, परंतु उनको मुक्ति करने का फैसला किया। वैकुंठर ने राजा से कहा कि जब मेरा समय आएगा उस वक्त जाऊंगा। बाद में मासी के 19वें दिन मार्च 3, 1839 को उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वामी तोपू जाएंगे। उन्होंने मासी के 19वें रोज आधी रात में अपने अनुचरों के साथ त्रिवेंद्रम छोड़ दिया और स्वामी तोपू चले गए। मासी के 20वें रोज यह दिन उनके अनुचरों के लिए सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अय्या खुशी से स्वामी तोपू चल पड़े और भक्त लोग उन्हें 4 कंधों में उठाकर ले गए और स्वामी तोपू में अच्छे से रहने लगे। परिचय। अय्या मतलब श्रीमान यौपत। अय्या अवतार ने राजा के राज्य में अहूत को बंद किया। इस मंदिर में पूजा अर्चना नहीं होगी। अपने आप को भगवान बनाकर अय्या वैकुंठर को प्राप्त करना है। एक दर्पण में अपने चेहरे को देखकर अपने आप को भगवान मानकर प्रार्थना करना है। एक जाति, एक धर्म, एक भगवान, ऐसे व्यक्ति रहना चाहिए। अहिल्य पवित्र त्रिट किताब को बार बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। ऐसे अय्या वैकुंठ भगवान से उनका आशीर्वाद मिलना चाहिए। इससे पूरा सर्वजन को, संसार में जीव जंतु आदि को मिलकर सभी को आशीर्वाद मिलना चाहिए। मैं अय्या वैकुंठर से मांग रहा हूँ कि मेरे किताब पढ़ने वालों को सभी का कार्य एक इच्छा पूर्व एवं सभी का कार्य संपूर्ण ढंग से चलता रहे। इस संसार में धर्म के कार्य होने चाहिए। भूखों को खाना खिलाना चाहिए, प्यासों को पानी पिलाना चाहिए। यह कलयुग में भगवान की प्रार्थना करके अपने दुखों को दूर करना चाहिए एवं उस मंदिर का प्रसाद प्राप्त करना चाहिए। चावल के खिचड़ी के अलावा कुछ भी खाना नहीं चाहिए, तो धर्म युग बन जाएगा। धर्म युग में यकीन नहीं कर सकता उतना सुखी जीवन हो जाएगा। एक समस्या थी कि हर जाति का एक कुआं होता था। नीची जाति वाले लोगों को वह देखना तक पसंद नहीं करते थे। जातिवाद चरम पर था। अय्या वैकुंठर सामाजिक क्रांति में शामिल हुआ था। इसमें उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं, कोई जातिवाद पुरुष महिला नहीं है। हम सभी एक हैं और विधवा शादी के लिए महिला समाज में आएंगे। प्यार का रास्ता अय्या वैकुंठर ने दिया था।
पवित्र ग्रंथ। स्वामी वैकुंठर ने अहिलातृट नाम से पवित्र ग्रंथ की रचना की, जिसे आज विश्व का प्रकाश कहा जाता है, जिसके प्रकाशक लेखक हरिगोपाल श्रीडी जी हैं। इस कथा को पढ़ने वाले एवं सुनने वाले भक्तों को और संतानहीन गरीब निर्धन लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान का सोने का शरीर कहाँ पर है? स्वामी तोपू मंदिर, अगतीसपुरम तहसील, जिला कन्याकुमारी, राज्य तमिलनाडु। कलयुगम। कली क्या है? पाप, पापी, अत्याचार, मार काट एवं झगड़ा, इसी को कली कहा जाता है। कली कहाँ रहता है? यह विश्व के सभी व्यक्तियों के अंदर रहता है। आज पूरे विश्व में अत्याचार एवं मार काट, लड़ाई झगड़ा, यह सभी व्यक्तियों के अंदर पाया जाता है। इसी को कली कहा जाता है। हर व्यक्ति, प्राणी, जीव जंतु के अंदर कली पाया जाता है। कली को कैसे देखोगे? वैकुंठर स्वामी की प्रार्थना एवं स्मरण करके अपने मिट्टी जैसे शरीर को ध्यान में लगाकर ही कली को देखा जा सकता है। यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं एवं क्या गलत कार्य कर रहे हैं। कहीं हम कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वैकुंठर स्वामी का स्मरण करते हुए कार्य करना चाहिए। कली वध। हमें सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। इस बात का सदैव ध्यान रखना होगा कि हम कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं। हमें सभी को समान रूप से देखना चाहिए। लड़ाई झगड़ा, मार पीट एवं बुरी आदतों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए और सभी के साथ भाईचारे के साथ रहना चाहिए। इसी प्रकार से हम कली का वध कर सकेंगे। कली वध कौन करेगा? इस धरती पर भगवान वैकुंठर स्वामी के स्मरण से ही कली का वध किया जा सकता है। हमें किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। सभी के साथ भाईचारे के साथ रहना चाहिए। हमें सदैव कार्यशील रहना चाहिए। हमें सदैव गरीबों की मदद करनी चाहिए। गरीबों की मदद हम अन्न एवं धन जितना हमसे हो सके उससे करनी चाहिए। भगवान वैकुंठर स्वामी का सदैव स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वे ही कली का वध करेंगे। तिरुमूर्ति से भी कली का वध नहीं किया जा सकता है। अय्या वैकुंठर स्वामी द्वारा कली अपने पीछे से स्वयं मारा जाएगा। धर्मयुग। कली वध करने के बाद अय्या वैकुंठर इस धरती पर वापस अवतार लेंगे। यह युग धर्मयुग कहलाएगा। इस धर्मयुग में कोई मंत्री एवं पुलिस, राजा, कोई प्रजा नहीं होगी। यहाँ सभी लोग समान रूप से विश्व शांति एवं भाईचारे के साथ रहेंगे, ताकि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इन सब के साथ इस धरती पर गरीब एवं निम्न कोई नहीं होगा। अय्या वैकुंठर का सिद्धांत गरीबों का कल्याण करने के लिए अवतार लिए। जाति एवं धर्म को नहीं देखने के लिए कहा। किसी को झगड़ा नहीं करने को कहा। सभी को शांति रखने को बताया। आपसी भाईचारे से रहने को कहा। औरतों को सम्मान देने को बताया। भूखे को खाना खिलाना किसी मंदिर में जाने के समान है। गरीबों के अधिकारों को सम्मान देना। शत्रु से भी शांति से बोलते हैं। विरोधी से भी बात करते रहना चाहिए। अहिलातिरट्टी को बार बार पढ़ना चाहिए। अय्या वैकुंठर को कैसे प्राप्त करें? मंदिर में जाने वाले लोगों को गमछा एवं धोती पहनना चाहिए,
जिससे सभी एक समान दिखें। मंदिर में मांस एवं मदिरा का सेवन करके नहीं जाना चाहिए।